ओम। आज 6 अगस्त 2021। आइए घर की योग कक्षा में योग सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम ध्वनि के साथ। प्रणव ध्वनि। खड़े हो जाएंगे। यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। अपने स्थान पर दौड़ने की क्रिया। जॉगिंग करते रहें। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए जॉगिंग करें। हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये जॉगिंग बहुत ही ज़रूरी है। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, साथ ही पूरी बॉडी को बहुत आसानी से वार्म अप करता है। तो अगली क्रिया, घुटने को पहले धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए अपनी छाती से लगाने का प्रयास। घुटनों के साथ साथ जंघों की मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करने के लिए और नितंब और जंघों के पास के बढ़े हुए मोटापे को दूर करने के लिए उपयोगी। अगला अभ्यास, हल्का जंप देते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे। पहले धीरे धीरे एक पैर पे जंप करें, फिर दूसरे पैर पे जंप करें, साथ के साथ घुटने को ऊपर उठाएंगे और इसे लगातार दोनों हाथ कमर पर, दोनों पैर मिले हुए, घुटनों को नीचे झुकाएं, सीधा करें। दोनों पैरों में अंतर। यह है 5वीं क्रिया। 2 जॉगिंग की क्रियाएं हो गई, तीसरी घुटने को ऊपर करने वाली, चौथी घुटने को नीचे करने वाली, और ये 5वीं क्रिया दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। पहले दाईं तरफ झुके, दाएं घुटने को मोड़िए, बाईं तरफ झुके, बाएं घुटने को मोड़िए।
इसमें आप पूरा नीचे बैठ के अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं। इसी में अगला अभ्यास वीरासन। दोनों हाथ कमर पर, अपर बॉडी को दाएं तरफ मोड़िए, दाएं घुटने को मोड़िए, बाएं पर सीधा। जो घुटना मुड़ा हुआ है उस पर थोड़ा दबाव देते हुए अपने शरीर को, अपने पैरों को स्ट्रेच करें। दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। इसे हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए भी कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को मिला लें, हल्का गैप रखे रखें। हस्त प्रसारण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ मिलाएं। श्वास भरते हुए पूरा हाथों को खोलते हुए पीछे झुकते हुए गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने हाथों को मिलाएंगे। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। फिर से पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथ 180 डिग्री कोण में दाईं तरफ झुकेंगे। दायां हाथ दाएं घुटने पे, बायां हाथ बाएं कान के पास। धीरे 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 नीचे की ओर झुकते जाएंगे। हाथ को धरती से स्पर्श करें। पूरा खिंचाव आने दीजिए। सामने की ओर इस तरह से नहीं झुकेंगे, साइड में झुकेंगे। इसी तरह से बाईं दिशा में। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा गति के साथ, स्पीड से। इसी स्थिति में पैरों में अंतर रखते हुए अगला अभ्यास कोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में क्रॉस करते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर स्पर्श करें। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। दूसरी तरफ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गति के साथ। मिला लेंगे दोनों पैरों को। इसके बाद पूर्वोत्तानासन और पादहस्तासन साथ साथ अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुके हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके हैं। कमर दर्द को मजबूती प्रदान करती है, लेकिन जिनकी कमर में दर्द चल रहा है वे लोग नहीं करेंगे, सामने की ओर नहीं झुकेंगे।
इसके बाद जंपिंग जैक्स, पीटी की एक्सरसाइज। पैरों में जिनके दर्द है वे लोग दाएं पैर को ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बाएं पैर को मिलाएं, फिर दाईं तरफ ले जाते हुए इस तरह से अभ्यास करेंगे। बाकी गति के साथ ट्विस्टिंग, अपने स्थान पर रुकेंगे और दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते हुए स्ट्रेच करें। दोनों हाथ कमर पर, सिर को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ग्रिप बनाते हुए सिर पे लाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास, श्वास बढ़ते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6। दोनों पैरों में अंतर, तिर्यक ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सामान्य स्थिति। इसके बाद वृक्षासन, बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दाएं पैर को बाईं जंघामूल पे लगाते हुए बैलेंस बनाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए मिला दीजिए, दृष्टि सामने की ओर। स्थायित्व, धैर्य, स्थिरता, व्यवहार में स्थिरता, कंसंट्रेशन पावर, इन सभी के लिए वृक्षासन का प्रतिदिन अभ्यास बहुत लाभकारी है। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए बाएं पैर से सामान्य स्थिति। आइए 6 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, बिना रुके लगातार आज अभ्यास करेंगे काउंटिंग के साथ। हम सभी अभ्यास करते आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए ढीला छोड़ दें। शवासन में लंबे गहरे श्वास भीतर की ओर भरें, लंबे गहरे श्वास बाहर निकालें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। जंघा का दबाव पेट पर डालें। श्वास को बाहर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। पंजे खींच के रखें। दूसरे पैर से दोनों पैरों से अभ्यास। विश्राम। अगला अभ्यास अर्धहलासन। दोनों हाथ जंघाओं के पास। क्रमवार एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। 1, दाएं पैर को 90 डिग्री तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, लेफ्ट लेग को उठाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों से एक साथ। 1, 90 डिग्री कोण तक लाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 विश्राम। अगला अभ्यास सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटनों से इस प्रकार मोड़िए कि एड़ियां नितंब के पास आ जाए। दोनों पैरों में एक से कंधों के समानांतर दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास को भीतर की ओर भर के नितंब को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। विश्राम। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, हथेलियां धरती की तरफ। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। दोनों पैरों में घुटनों में कंधों के समानांतर। श्वास भरते हुए पैरों को दाईं तरफ ले जाएं, सिर को विपरीत दिशा में बाईं तरफ। 1 2, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3, पैर बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। मेरुदंड बिल्कुल सीधी और आंखों को बंद रखते हुए सबसे पहले अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरे भाव के साथ लगातार अभ्यास करें। प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। ऐसा भाव, ऐसा शिव संकल्प कि श्वासों के साथ मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ रही है।
शरीर के सारे दोष, शरीर के सारे रोग श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास अंदरूनी अंगों को आरोग्य प्रदान करता है, लीवर ठीक कार्य करता है, आंतों को सबलता मिलती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियाज, किडनीज, इन सभी को एक्टिवेट करता है, इन सभी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है कपालभाति। चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, आभा मंडल विकसित होने लगता है, ऑरा विकसित होने लगता है। तो प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करें।
विश्राम, ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। नासिका को, आपके गले को और कान, ये तीनों आपस में अंदरूनी तौर से जुड़े हुए हैं। इन तीनों के रस्तों को साफ करता है कपालभाति ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। वायु के घर्षण से श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं, नासिका द्वार में आए हुए अवरोध दूर होते हैं, और जो गुंजन की ध्वनि आती है उससे हमारे ब्रेन को रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है और रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन सुचारू मात्रा में मिलने लगती है। ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ जाती है। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गर्म हथेलियों से आंखों को ढकिए और आंखों को कोमलता से खोलिए। एक बार फिर से। एक बार फिर से। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों को रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी है पामिंग की क्रिया। ओम शांति शांति शांति। और आइए अंत में खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे, सारे तनाव को दूर करते हुए, मन को प्रफुल्लित करते हुए, प्रसन्नता के साथ झूमते हुए। और आज के सत्र को हम विराम करेंगे। नमस्कार।